Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today class 9th maths chapter compound interest without using formula exercise 2a question 4 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. Without using formula it means हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन रुपीज 2400 फॉर 2.5 ईयर एट 5% पर annum. तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर अमाउंट. ओके, फॉर अमाउंट. ये आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर अमाउंट, ये है आपका P इन ब्रैकेट 1 प्लस R upon 100 to the power n. This is your amount. डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ये अमाउंट का फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो वैल्यूज में बता देता हूँ. P आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. जो R है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड ये जो n है ये आपका नंबर ऑफ ईयर है. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स. सो नाउ हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए, जो हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले उसे क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन गिवन क्या क्या है आपके पास, देखिए. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन रुपीज 2400. यानी कि आपके पास प्रिंसिपल यानी कि P की वैल्यू रुपीज 2400 गिवन है फॉर 2.5 ईयर एट 5% पर annum. यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R की वैल्यू है आपके पास 5%. एंड आपका जो N है वो 2.5 ईयर्स. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो वन टाइम मैं यहाँ पे फॉर अमाउंट, पहले तो यहाँ पे देखिए 2.5 ईयर गिवन है. 2.5 ईयर, तो सबसे पहले हम केवल और केवल 2 ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम 2 ईयर्स के लिए फाइंड कर लेते हैं. फॉर 2 ईयर्स अमाउंट. हाफ ईयर का हम बाद में फाइंड करेंगे. तो ये हो जाएगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n. अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में एंड देन कैलकुलेट. तो ये हो जाएगा P की वैल्यू आपके पास 2400 है. 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपॉन 100 टू द पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा. ओके, तो अभी देखिए 2400 टू द पावर यहाँ पे 5 on the 5 to the 10 हो जाएगा. 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2, यही हो जाएगा. अभी इसे और भी हम कैलकुलेट करेंगे. 2400 इन ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए 20, यहाँ पे 20 प्लस 1 टू द पावर 2 हो जाएगा. अगेन कैलकुलेटेड 2400, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 टू द पावर 2. ठीक है, ये हो जाएगा. अभी हम क्या करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2400. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड 1.05 टू द पावर 2. ठीक है, तो अभी इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं. यहाँ पे 2400 मल्टीप्लाइड 1.05 मल्टीप्लाइड 1.05. अभी आपको ये तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो यहाँ पे ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट फॉर 2 ईयर्स. ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2646 रुपीज. दिस इज योर अमाउंट फॉर 2 ईयर्स. ये आपका जो अमाउंट की वैल्यू है आपने यहाँ पे क्या कर ली है, फाइंड कर ली है फॉर 2 ईयर्स. ये अमाउंट आ गया. अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. इंटरेस्ट का जो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि A माइनस
P, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। एक ही वैल्यू है आपके पास यहाँ पे जो A इक्वल्स टू सॉरी CI आप लिख सकते हैं इसे, CI इक्वल्स टू अमाउंट है आपके पास 2646 माइनस 2400। तो ये आपका जो इंटरेस्ट है ये जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 246 रुपीज़ आ जाएगा, 246 रुपीज़। दिस इज योर इंटरेस्ट। बट ये अभी हमने क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स के लिए फाइंड किया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हाफ ईयर्स के लिए मोर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे SI का यूज़ करेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यूज़ SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। स्मॉल टी और कैपिटल टी आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या करिए, अभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। P यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा वो ये 2 ईयर्स का फुल अमाउंट आपने जो फाइंड किया था वही होगा, यानी कि 2646 हो जाएगा। मल्टीप्लाइज R आपके पास 5 है और अभी हम जो फाइंड कर रहे हैं इंटरेस्ट वो हाफ ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी और अपॉन में क्या है आपके पास 100 है। तो अभी हम 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका SI क्या आ जाएगा, SI की वैल्यू आ जाएगी, जब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1323 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन में आपके पास 100 है। ठीक है, अभी आप क्या करिए, इस 100 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मीन्स जो SI है आपका, SI की वैल्यू यहाँ पे 13.23 मल्टीप्लाइड बाई 5। अभी इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ओनली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो SI की वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी 66.15 रुपीज़। ये आपका हाफ ईयर का क्या आ गया है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, तो अभी हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में इन्हें क्या चाहिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अभी हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, जो आपने बिफोर इंटरेस्ट फाइंड किया एंड दिस SI यानी कि इंटरेस्ट प्लस SI हो जाएगा। इंटरेस्ट प्लस SI दोनों को क्या करना है, अभी सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। देखिए फर्स्ट आपका 246 प्लस ये जो SI आपने फाइंड किया फॉर हाफ ईयर 66.15 राइट, 66.15 है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर देंगे। तो यह आ जाएगा 3112.15 रुपीज़। ये जो आपका इंटरेस्ट था, टोटल इंटरेस्ट वो 312.15 रुपीज़ आपने क्या किया है, फाइंड कर लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत ही सिंपली आप केवल फॉर्मूले में जो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करना है और एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।